संवाददाता माधव जुड़ चुके हैं जो टोक्यो का हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। माधव, आज सुबह तक के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री का क्या कुछ अहम मुलाकातों का दौर हुआ और आगे भारतीय प्रवासियों को वहां कब संबोधित करेंगे? देखिए, अगर प्रधानमंत्री के प्रोग्राम की बात करें, पहले दिन में उन्होंने सबसे पहले जो बिजनेस सीईओज है, टॉप कंपनीज है जापान की, उनसे मुलाकात की। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ग्रुप में भी भारत ने अब जुड़ गई है उससे। लेकिन सबसे अहम बात जो आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त हम एक यहाँ के 5 सितारा होटल के हॉल में हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ प्रवासी भारतीयों को एड्रेस करेंगे। इनसे पूछते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है प्रधानमंत्री के इस संबोधन से। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री किस विषय में बात करें? हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है भारतीय और जापान के बीच में जो रिलेशनशिप हम लोग का आज तक बना हुआ है उसको और भी मजबूती से उसको विस्तारित करें, और वीज़ा का जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को या किसी भी चीज़ को, उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करें। और बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जो कि हम लोग से नहीं हो पा रहा, उसको भी आसान करने का कोशिश करें। ओके, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस क्यों है प्राइम मिनिस्टर से? क्योंकि हमें पता है कि वो कर पाएंगे, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और टचिंग टू द अदर एरियाज़ की, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, जापान में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। और हम लोग जापानीज़ जो है वो इंडियंस को यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो दैट इज़ द वन थिंग दैट इज़ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। ओके, आप यहाँ फेटा पहन कर आए हैं, क्या उत्सव का माहौल है यहाँ पे? क्यों अब ये फेटा पहन कर आए, क्या सोच के आए हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी के तो जापान आने की खबर मात्र से ही हम एकदम माहौल जो है मोदी मोदी हो जाता है, और हम सब लोग जो है फेटा पहन कर आए हैं। हमने मोदी जी के लिए जितना हम करें उतना कम है। मोदी 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 मोदी, देखो देखो कौन आया, भारत का शेर आया, देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया, देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। हाँ, आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ वही फेटा के बारे में बोल रहा था कि ये जो फेटा है वो सेलिब्रेशन, हाथ करिए उनको, सेलिब्रेशन के टाइम हम ये पहनते हैं। तो आज हमारे लिए, आज मोदी जी जापान में, एक मिनट, मोदी जी जापान में पधारे हैं, तो हमारे लिए ये एक सेलिब्रेशन जैसा ही माहौल है। इसके लिए हमने ये सेलिब्रेशन में पहनने वाला फेटा आज पहन के उनके सामने आया। ओके, तो उत्सव का माहौल है आपके लिए, ये दिवाली होली सब एक ही है? सर बिल्कुल ऐसा लगता है घर से हमारा कोई बड़ा आ रहा है, हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, दिल में बहुत खुशी है और सुबह से बहुत एक्साइटेड है सर। अच्छा, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पीएम क्या अनाउंस करेंगे? सर पीएम अनाउंस करेंगे, मुझे लग रहा है इंडिया जापान का जैसे डेवलपमेंट चल रहा है, साथ में अभी बुलेट ट्रेन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रुप में हम मिलके क्या कर सकते हैं आगे और कैसे अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या मानते हैं यहाँ पे जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से जापान में मिलते हैं, क्वाड की समिट होती है, तो चाइना को क्या सीधा मैसेज जाता है यहाँ से? क्या मानते हैं? जी, सीधा जाता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं, ये पूरी दुनिया को पता चलता है। हम जहाँ पे आज खड़े हैं जिस तरफ, उस पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि जो हम महाशक्तियों की तरफ हम एक साथ में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई एक शक्ति जो है एक तरफ केंद्रित रहेगी, ये चारों तरफ बटी हुई है। भारत की परसेप्शन क्या जापान में यहाँ बढ़ी है, कुछ चेंज हुआ है? आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं 4 साल से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ एक नेशनल कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में। तो हम वेलकम के लिए बहुत एक्साइटेड है, और जो मेरे दोस्त है वगैरह वो इंडिया के बहुत, जापान के बारे में थोड़ा सा हाई टेक्नोलॉजी देश वगैरह वो करते हैं, तो उसके रिलेटेड यहाँ से भी कुछ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। ओके, और आप क्या मानते हैं कि जो जहाँ तक भारत और जापान के टाइज हैं ये और मजबूत होने की दिशा में जाते दिख रहे हैं, लेकिन और क्या आप मानते हैं किया जा सकता है उसको मजबूत करने के लिए? या डेफिनेटली, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से जापान और इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा बन रहा है, और ये कह सकते हैं कि जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इधर लोगों को स्कोप अच्छा है, उधर अगर स्कोप अगर अलाउ करेंगे तो वो भी एक अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि इंडिया इतना फेमस है जापान में कि जापानीज बुक्स में भी इंडिया का नाम है, गांधी जी का नाम है। सो एवरीबडी, ऑल जापानीज पीपल नोज अबाउट द इंडिया एंड गांधी। सो नाउ मोदी इज also that much famous, in Japan. So everybody is very much looking forward to it. Okay, is the PM that famous in Japan? You agree with his perception? यस सर, बिल्कुल। हम भी जब से अभी देख रहे हैं सर, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद हमारे लिए एक
इवेंट हो जाता है जब मोदी जी आते हैं। और उनका जो सिस्टम है, प्रत्येक लोग को हमको इनवाइट करते हैं। मैं हिरोशिमा से आया हूँ सर, यहाँ से 700 किलोमीटर दूर से। हाँ जी। और यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है तो हमें बड़ा एक उत्साह लगता है कि हमारा मोदी एक घर के सदस्य जैसे आते हैं। और इसलिए हम ये चाहते हैं भारत और जापान का जो हमारा संबंध है, जो बिजनेस संबंध है, और अच्छे बने। और हम लोग अब अपने देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सर। उसके लिए मोदी जी कुछ ऐसा प्रोग्राम करें कि हम वहाँ पर हमें काम करने के लिए जापानी में कहते हैं यारियाशी हो सके तो अच्छा लगता है हमें। क्या मतलब है यारियाशी? मतलब कि यारियाशी हो कि वहाँ पर हम काम करने के लिए थोड़ा सरल हो, जैसे हमारे सिस्टम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये हम हमारा बिजनेस है, लेकिन उसको शिफ्ट इंडिया में करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग समझते हैं इंडिया का जो सिस्टम है वो बहुत एक, जैसे यहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, आसानी से खोल लेते हैं। और सुधार की जरूरत हमारे सिस्टम में, उसमें जो एनआरआई लोग हैं उनके लिए हम थोड़ा सा कैसे सपोर्ट करें, उनको लिए कैसे सिस्टम सरल बने, वो हम मोदी से स्पेशल रिक्वेस्ट चाहते हैं। मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ सर, देवभूमि से। और वहाँ पर हम पर्सनली ये रिक्वेस्ट चाहते हैं कि इस तरह का कुछ प्रोग्राम हो जो हमारे लोग विदेश में रह रहे हैं। आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी से? मैं चाहूँगा कि मोदी जी इसी तरह काम करते रहें, जिससे भारत और जापान के संबंध और इम्प्रूव होते रहें। आज की डेट में अगर आप यहाँ पे किसी से भी बात करें, इवन जापानीज़ लोगों से भी, तो वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं और उनको बेसिकली एक ग्लोबल लीडर की तरह जानते हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जब भी बेसिकली आज सुबह जब मैं ऑफिस में था तो मेरी एक मीटिंग चल रही थी और उसमें भी हमने यहीं से स्टार्ट किया कि आज जापानीज़ लोग बता रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ये सब जान के बहुत ही खुशी होती है। तो इसी तरह संबंध हमारे और स्ट्रॉन्ग होते क्या हैं। कारण है कि इतने पॉपुलर है? जैसे कह रहे हैं कि जापान में लोग जान रहे हैं, क्या इसका क्या कारण है? एक्चुअल में ये जो है वो कोर लेवल पे अपनी प्रॉब्लम समझते हैं और उनको कोर लेवल से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इन्होंने जो 10 साल में जो काम कर रहे हैं वो एकदम जमीनी रूप से चालू किया उन्होंने, जो आज यहाँ तक लेके आए हैं कि ग्लोबल पावर बन गई है आज। बिकॉज आज भी रशिया हो गया, रशिया के मैटर में भी आज इंडिया ने जो स्टैंड लिया है इट वाज अमेजिंग और सब जनों ने उसको अप्रिशिएट किया। और इसी वजह से इनकी जो के बावजूद यूएस प्रेसिडेंट से मिला, या देन आल्सो यूएस प्रेसिडेंट इज कमिंग अगेन एंड अगेन। और उन्होंने पहले यूएस प्रेसिडेंट ने उल्टा फोर्स किया था अपने को कि ये मत करिए मत करिए। दैट्स द पावर ऑफ मोदी। एंड जितना अपन लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था, बियॉन्ड दैट ही हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बिगेस्ट थिंग ही हैज डन अकॉर्डिंग टू नोटबंदी जो किया वो बहुत ही अच्छा किया। जो भी नए नोट आने वाले, सहमत है इससे? बहुत ही सहमत है, क्योंकि जो भी ब्लैक मनी जो भी आ रहा था वो सब बंद हुआ। ये बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक मैं अच्छी बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जापान में लोगों के लिए। तो अगर वो इंडिया और जापान का ये कोलैबोरेशन करें तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, जो मतलब अपने इंडिया में पॉपुलेशन है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर तालमेल अगर अच्छा बैठ जाए तो अगर वहाँ के लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है आने वाले समय में। अगर आप इंडिया गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट का अगर जो है म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज यहाँ हैं और उसका लाभ मिल सकता है। वहाँ की पॉपुलेशन को अच्छा लाभ मिलेगा। इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी क्या मानते हैं कि और स्कोप है और इंडिया से बहुत स्कोप है। और सर मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जो भी हिंदुस्तानी ये देख रहा है उनको कहना चाहता हूँ, मोदी जी को फिर जिताइए। मोदी जी ही हमारे लिए बेस्ट करेंगे। और मैं वी ऑल विश इंडिया को, भारत को जापान जैसा We need मोदी जी। पूरी दुनिया को एक नया एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस चेंज इन परसेप्शन? क्या मानते हो क्या कारण रहा है कि परसेप्शन चेंज हुआ है, जैसे लोग कह रहे हैं इंडियाज परसेप्शन इन जापान? I'm in Japan last 21 years. I'm a professor over here. In fact, we need more pro-Indians. The people who love Japan, the people who want to visit Japan, and people who want to understand Japan. That is lacking, because when I handle my students, they want to visit Japan. They want to visit India, but there is a huge gap between India and Japan. No matter we have. कैसा गैप है? लैंग्वेज का गैप है, कल्चर का गैप है, कैसा गैप है? कल्चर का गैप। Okay, the first gap is understanding. Okay, तो मतलब यहाँ पे जापान में जो इंडिया की जो कैंपेन होती है, तो यहाँ के बहुत लोगों को कम पता है कि यहाँ पे बहुत निगेटिव कैंपेन होती है इंडिया के बारे में। That is the fact. We cannot deny it. कौन करता है ये कैंपेन? यहाँ पे जो लोकल जो टीवी चैनल्स होते हैं, आप कभी भी यहाँ पे लोकल चैनल की ये देखिए, यहाँ पे बहुत निगेटिव कैंपेन होता है। फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट हैव टू स्टॉप दिस निगेटिव कैंपेन। इफ दे वांट टू, दे नीड इंडिया, वी डोंट नीड जापान। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दे आर इन नीड, they are in need, so they are looking for India, because India have a lot of options, so we must know how to deal with Japan.
थैंक यू। एक बात, हाँ जी, एक एक करके, हाँ जी। India is the youngest population in the world, and Japan has a very less population, so declining population, so they need more employees. So केयर गिवर्स क्या करके आप कह रहे हैं, केयर गिविंग फॉर so it's like we can give them what they need and we can get what we want. So it's Others have also made that point. लेकिन इस वक्त जो है the way things are progressing, भारत और जापान की अगर रिलेशनशिप कहें, आगे और किन एरियाज में कोऑपरेशन आप देख रहे हैं दोनों कंट्री? जैसे हम अभी इतने साल से जापान में रहते हैं, वो जापान भी हमारी भारत जैसी कर्मभूमि हो गई है, तो जापान को सारा वर्ल्ड मानता है कि हाइजीनिक और डिसिप्लिन के बारे में वो बहुत ही आगे है। मोदी जी वर्ल्ड के सबसे पहले लीडर है जिन्होंने टॉयलेट वर्ड अपने लाल किले से अनाउंस किया, और अनाउंस करने के बाद आज अगर ग्राउंड स्थिति देखा जाए तो मैं भी एक विलेज प्लेसेस से आता हूं, तो ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज़ ऑल सैनिटरी फैसिलिटीज़। मोदी जी ने ये ऐसा चेंज किया, अभी तक 50 साल में सिर्फ गरीबी हटाओ, स्वच्छता मुहिम करो, स्वच्छता करो, ये करो, बट जब मोदी जी खुद अपना झाड़ू लेके जो सबको प्रोत्साहित किया, तो हर घर का बच्चा आज मुंबई हो या कोई भी मेट्रो सिटी हो, सारे के सारे बीचेस क्लीन कर रहे हैं, अपने अपने स्कूल क्लीन कर रहे हैं। आपको ये सारा जापान में बैठ के आपको लगता है कि ये बहुत इम्पैक्टफुल कैंपेन रहा है प्रधानमंत्री का? ये डेफिनेटली रहा है, क्योंकि मैं जब खासकर जब मोदी जी आए हैं तब से रिलेशनशिप तो बेटर हुई हैं। सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया है वो ये कि जो एक परसेप्शन गैप मीन्स Japanese have a lot of interest. They have a very huge interest about India, but somehow because the first of the foremost interest is economic. तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से है, बिल्कुल माधव, ना सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, कल्चरल इंटरेस्ट से, रीजनल इंटरेस्ट से कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन एनआरआईज में जिनसे बात कर रहे हैं, वो उनके कार्यशैली और उनके जो किए ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले सालों की, उससे इम्प्रेस्ड है, और बता रहे हैं कि इस वजह से लार्ज नंबर्स में लोग 700-800 किलोमीटर दूर से फ्लाइट पकड़कर क्योबी से, हिरोशिमा से यहाँ पर आए हैं केवल प्रधानमंत्री के इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। और यही बताता है कि विदेश दौरों पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रवासी भारतीयों में अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने का कितना क्रेज होता है, उनका एक्साइटमेंट लेवल हमने आपसे बातचीत में इन प्रवासी भारतीयों के जरिए जाना जो टोक्यो में आज मौजूद